हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। हमारी ये वीक टू पीक की सेकंड वीडियो है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है यार। अब आपको लग रहा होगा भैया इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, जबकि वीक टू पीक की तो हर वीडियो ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बात बहुत सिंपल सी यार, अगर हम हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आगे की सब चीज़ें हमें बहुत आसान लगने लगती हैं। और आप ये मान लीजिए यार कि स्टार्टिंग की जो 4-5 वीडियो वीक टू पीक सीरीज़ में आने वाली है, ये हमारी पूरी सीरीज़ का फाउंडेशन है। अगर इनको हमने अच्छे से समझ लिया, अगर इनको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आगे की सब चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी, एकदम सही हो जाएंगी। तो बिल्कुल आराम से अच्छे से इन वीडियोस को देखिएगा यार। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बैकपैक ऑफ नॉलेज, हिंदी में बोलें तो ज्ञान का बस्ता। अब आपको लग रहा होगा यार ये क्या यूनिक सा टॉपिक आ गया है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यार तो आप देखेंगे कि अगर हमें किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ये लोग नहीं हैं, तो हम इतनी आसानी से सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसका सीधा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आप एक जंगल में जा रहे हैं, आपके पास कंपास नहीं है, आपके पास मैप नहीं है, तो वहाँ भटक जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको सिलेबस ही नहीं पता है क्या आ रहा है, अगर आप पेन ले जाने ही भूल जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसे ही यार, अगर आप वीक से पीक पर जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो टोटल 7 ऐसे लोग, ऐसी चीज़ में लेकर आया हूँ जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मेरा मानना है यार, अगर इन 7 चीज़ों पर आपने अच्छे से ध्यान दे दिया, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो सीधा चालू करते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इनको डिटेल में समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है यार, वो है हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स। कोई ऐसे जन जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, हम उनसे मोटिवेट होते हैं। कोई भी ऐसे लोग, जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उनके पास जाते हैं। इन शॉर्ट बोले तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ यार, जो आपसे एक्सपीरियंस में आगे हैं, ज़िंदगी में आपसे आगे हैं। उनसे आप सीखते हैं, उनको आप जब जानते हैं तो आपको अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति यार जिसके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं ताकि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। तो यहाँ पर पूरे टीचर हो गए, मेंटर हो गए, गाइड हो गए, कोई भी जन हो गया जिससे आपको सीख रहे हैं, उन सबको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ आती है यार। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार एक अच्छे टीचर की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम ऐसी 2 चीज़ें देखेंगे यार जिससे हम पहचान सकते हैं कि एक अच्छा टीचर कौन होता है। फिर आखिरी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में एक ही टीचर होना चाहिए या बहुत सारे होना चाहिए। तो ये पूरा हम देखने वाले हैं यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं स्कूल टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपके पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक तरीके से आपके टीचर हैं। क्योंकि यार ये कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते, ये तो आपको आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज मैं जो कुछ भी हूँ यार अपने पेरेंट्स और अपने टीचर की वजह से हूँ। लेकिन आज की हमारी 21st सेंचुरी यार इंटरनेट की हो गई है पूरी। ये एक इंटरनेट का ज़माना पूरा आ गया है जहाँ पर डेली नए नए टीचर इमर्ज होते जा रहे हैं। कोई भी एक जन आज इंस्टाग्राम पर एक नया पेज खोल सकता है, यूट्यूब पर चैनल खोल सकता है और वहाँ पर वीडियोस पब्लिश कर सकता है। लेकिन हमें ये नहीं पता यार कि उनकी वीडियो जेन्युइन है कि नहीं है, उनका सोर्स क्या है, वीडियो रियल भी है कि फेक है। ये सब चीज़ें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए यार हमें एक सही टीचर पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक सही टीचर वो है यार जो अवेयर है कि आज की दुनिया कैसे चल रही है, चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। मतलब ऐसा ना हो कि उसको यही ना पता हो कि सही सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ाना है, क्या कराना है। तो उसको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, उसको आपके साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। एक टीचर को पता होना चाहिए बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लम से डील करना वो आपको सिखा सके। साथ ही साथ वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि आप कुछ उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और आपको बदले में कोई आंसर ही ना मिल रहा हो, टीचर आपके क्वेश्चनों का आंसर देने में डर रहा हो। ये एक टीचर की कभी क्वालिटी नहीं होती है। एक टीचर कभी भी क्वेश्चन के आंसर देने से नहीं डरता, वो आपके डाउट सॉल्व करने से नहीं डरता। तो ये चीज़ें आपको देखना है। एक टीचर अच्छा वो होता है जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ों को एकदम आसान बना दे, आपको आगे बढ़ाए और हर समय ये देखे यार कि आप में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, जहाँ पर हम कुछ करके आपको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टीचर की डेफिनेशन अगर हम पूरे डीप में देखें यार तो बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्ट के लिए इतना बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, तो एक सही टीचर को पहचाने कैसे। तो इसके 2 तरीके यार हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला होता है कंपैरिजन करना।
देखिए कोई एक ही जन तो ऐसा नहीं है ना जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई चीज़ पढ़ा रहा है, ऐसे हज़ारों से ज़्यादा लोग आपको मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है एक दूसरे को, उनको कि इनमें से कौन ज़्यादा सही पढ़ा रहा है, कौन ऐसा है जो गलत पढ़ा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं यार कि ये स्किप कर रहे हैं कोई चीज़ें जो डिफ़िकल्ट है, उनमें से कौन ऐसा है जो डिफ़िकल्ट चीज़ों को एकदम ईजी बना रहा है, कौन ऐसा है जो हमारी मदद कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो आप कंपेयर करिए। अब कंपेयर करने का ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि गूगल पर जाएं और आप सर्च करें कि बेस्ट टीचर कौन सा है। ये बहुत गलत तरीका है। कंपेयर करने का सिंपल तरीका होता है आप खुद करिए। आप सबकी वीडियो देखिए, सबका आप पढ़िए, जहाँ पर भी आपको सोर्स दिख रहा है वहाँ पर जाइए और सबको कंपेयर करिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सही है और कौन नहीं है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, क्योंकि यार अगर आपने एक गलत टीचर को चूज कर लिया तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सिंपल सी बात करता हूँ, अगर कोई एक टीचर है जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया और वो बार बार आपसे बोल रहा है कि बोर्ड एग्जाम में रट कर लिखना पड़ता है, रट कर लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। अब आप उन पर ट्रस्ट करते हो, आप रटना चालू कर दोगे। जब बोर्ड एग्जाम पास आएंगे तो सीधा आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा। जब आपको समझ में आएगा यार बोर्ड एग्जाम में रट कर नहीं लिखना पड़ता है, बोर्ड एग्जाम में तो मन से लिखना पड़ता है। तो अब जो बाकी टीचर थे जो आपको बता रहे थे मन से लिखना पड़ता है, अब उनको तो आपने खो दिया क्योंकि आप लेट हो चुके हो। तो आपको सबसे पहले कंपेयर करना है और देखना है कि कौन एकदम सही है। इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा आता है यार उन लोगों से बात करना जो पास्ट में इन टीचर्स से, इन लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं। सिंपल इसका एग्जांपल है आपके सीनियर्स। एक जन से कभी मत पूछिए यार, क्योंकि हो सकता है एक जन आपको गलत बता दे, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी से पूछते हैं तो कभी आपको गलत चीज़ें पता नहीं चलेंगी। क्योंकि आप 10 लोगों से, 12 लोगों से पूछ रहे हो और वो सब कोई एक दो ही नाम बता रहे हैं, मतलब भाई उन एक दो लोगों में कुछ दम है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप बाकी लोगों से पूछिए। देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई नए जन आए हों, जब पुराने आपके सीनियर लोगों को उनके बारे में पता ही ना हो, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बोली है। आपको कंपेयर भी करना है और अपने पास्ट वाले लोगों से भी पूछना है। आप उनसे पूछिए, तो जब आप मेजॉरिटी से पूछेंगे आपको पता चलेगा अच्छा ये कुछ लोग हैं जिनके नाम मुझे सुनने में आ रहे हैं, उनको आप देखिए, उनसे पढ़िए, फिर खुद देखिए यार वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। तो ये हमारे सिंपल 2 स्टेप आते हैं। पहला आता है कंपेयर करना, दूसरा आता है पास्ट वाले लोगों से पूछना, और इन दोनों स्टेप को मिलाकर अपना एक डिसीजन लेना और टीचर को सिलेक्ट करना। अब इसके बाद बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या हमारी लाइफ में एक ही टीचर होना चाहिए? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं है यार कि आपको एक जन में सारी क्वालिटीज मिल जाएंगी। हो सकता है कोई एक जन आपको पढ़ाता बहुत अच्छा हो लेकिन वो मोटिवेट ना कर पाता हो। क्या पता कोई जन हो जो आपको मोटिवेट करता हो लेकिन वो आपको एक सही रास्ता ना दिखा पाता हो। तो ये सब में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है यार कि कोई एक टीचर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हो लेकिन दूसरा ना पढ़ा पाता हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज़ में भी बहुत सारे टीचर आपको देखने को मिले। मतलब मोटिवेशन की बात कर सकते हो तो हो सकता है 4 ऐसे लोग हो जो बहुत अच्छा मोटिवेट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि उनमें से एक ही को सिलेक्ट करना है, आप चारों को सिलेक्ट कीजिए। लेकिन पॉइंट ये यार, हमें गलत सिलेक्ट नहीं करना है। सही कितने भी हो सकते हैं उससे अंतर नहीं आता, लेकिन गलत एक भी नहीं होना चाहिए। बस इतनी चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अब हमारा सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जो हमें हमारे बैग में रखना है, वो है बुक्स। भाई सही बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। एक आपने अच्छा टीचर सिलेक्ट कर लिया तो वो तो आपको अच्छी बुक्स अपने आप बताएंगे ही, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको खुद से भी देखनी पड़ेंगी। तो अब अच्छी बुक कैसे देखते हैं यार, हमने पूरी वीडियो डाली है बेस्ट रिफ्रेशर पर, आई बटन पर मैं आपको डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो। जितने भी टॉपर हैं यार जो सही में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको अच्छी बुक के बारे में बताएंगे। बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आपको बुक के बारे में पता चल जाएगा। आप अपने दोस्तों से अलग अलग बुक बोरो कर सकते हो, उन सबको पढ़कर देख सकते हो कि कौन सी बुक आपको सही लग रही है। अरे आप बुक स्टोर जाओ, वहाँ पर उनसे बोलो यार मुझे इस सब्जेक्ट की बुक दिखाओ। उनको बहुत नॉलेज होता है कि कौन सी बुक सबसे ज़्यादा बिक रही है। वो आपको 4-5 बुक दिखाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा बुक को पढ़ लो। आप बुक को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इंडेक्स देखो, आपको कंटेंट पता चल जाएगा, पढ़कर देखो कैसी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ऐसे करके आप बुक सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छी बुक होना बहुत ज़रूरी होता है। बुक में सिलेबस सही नहीं है, कुछ गलत दिया हुआ है, गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए अच्छी बुक होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं यार जो साल के एंड तक बुक के लिए ही भटकते होते हैं। तो बुक का मैंने आपको बता दिया, इन तरीकों से आपको अच्छी बुक मिल जाएगी। रिफ्रेशर वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बुक का आता है। इसके बाद थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्ट्रेटेजी। अब इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर मेरा स्ट्रेटेजी से ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि मैं यहाँ टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ पढ़ाई के। मेरा स्ट्रेटेजी से मीनिंग है आपकी पूरी डेली लाइफ। पूरी डेली लाइफ में आप जो कुछ कर रहे हैं, पूरे साल भर आप जो करने वाले हो, सब आपका स्ट्रेटेजी के अंदर आएगा। कब आप सोते हैं,
कब आप उठते हैं, कब आप खाना खाते हैं, किन लोगों से आप मिलते हैं, आप कौन सा टाइम टेबल फॉलो करते हैं, कौन सी बुक आप यूज़ करते हैं, आप कैसे पढ़ाई करते हैं, कौन से स्कूल आप जा रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप करते हैं, कौन सी हॉबी आप फॉलो कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप अवॉइड कर रहे हैं करने को, ऐसी हर चीज़ आपकी स्ट्रेटेजी के अंडर में आ जाए। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी, हर चीज़ इसमें आपको देखना है। जब आप डेली रात में सोने जाए ना, तो सोचिए आज मैंने क्या किया, उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद मुझे और अच्छे से करनी चाहिए थी। जब आप ऐसा 1-2 महीने करेंगे तो आपके सामने पूरा क्लियर मैप आ जाएगा कि मुझे अपनी डेली लाइफ कैसे जीनी है, क्या चीज़ें मुझे अपनानी है, क्या चीज़ें मुझे नहीं अपनानी है। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला टीचर, उसके बाद हमारा बुक्स आता है और फिर हमारी स्ट्रेटेजी आता है। इन तीनों का अगर कॉम्बो बन गया तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती है। आपको टीचर भी मिल गए जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पास बुक भी है जिनसे आपको खुद सेल्फ स्टडी में बहुत मदद मिल रही है, आगे बढ़ने में मदद मिल रही है, और पूरी स्ट्रेटेजी आपके पास है, पूरा टाइम टेबल है, हर चीज़ आपके पास है। तो ये पूरी चीज़ हो जाती है। इन तीनों के बाद चौथा बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और हेल्थ से मेरा मीनिंग सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी कोई भी जितने टाइप की हेल्थ होती है सब इसमें आएंगी। दिमाग सही नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप कोई और काम नहीं कर पाओगे। बॉडी सही नहीं है, आप काम नहीं कर पाओगे, आपकी पीठ दुखने लगेगी, सर दुखने लगेगा, बहुत काम होने लगेगा। लेकिन यह हमें बिल्कुल नहीं करना, हमें फिट रहना है। एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, जैसे माइंड की भी एक्सरसाइज हो, माइंड पॉजिटिव हो। समय समय पर अपने आप को चैलेंज दीजिए, अपने माइंड का यूज़ कीजिए, सोचने पर, ऑब्जर्व करने पर, इंप्लीमेंट करने पर। मैंने 5 प्रोमिसेस आपसे फर्स्ट वीडियो में दिए थे, वहाँ पर आपका माइंड का बहुत यूज़ होगा। ऐसे माइंड का पॉजिटिव यूज़ कीजिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहिए। कुल मिलाकर हमारी हेल्थ जितने भी स्फीयर में है, उन सबको हमें एकदम फिट एंड फाइन रखना है। हेल्थ सही नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। अगर आज मैं YouTube के लिए एडिट करने बैठता हूँ, एडिट करने में जैसे अगर मुझे 4 घंटे लगता है और 1 घंटे बाद ही मेरा सिर दुखने लगेगा, पीठ दुखने लगेगी, क्या मैं एडिट कर पाऊंगा, क्या वीडियो अपलोड कर पाऊंगा? आप पढ़ने बैठते हैं, अगर 15 मिनट बाद ही आपकी आंख दुखने लगेंगी, सिर दुखने लगेगा, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? तो सब चीज़ें देखिए। अगर आपकी आंखें दुख रही हैं तो देखिए कि ऐसा तो नहीं है मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ऐसे कर करके पूरी चीज़ें आपको देखना है। तो जो चीज़ें पॉजिटिव है उनको अंदर लेकर आना है, जो नेगेटिव है उनको धीरे से बाय बाय बोलना है। तो ये आपको पूरा हेल्थ का देखना है। इसके बाद हमारा 5वां बहुत इंपॉर्टेंट आता है पीपल, लोग। किन लोगों के आजू बाजू आप बैठते हैं, उठते हैं, किन से बात करते हैं, पूरे आपके फैमिली मेंबर्स आ जाएंगे, पूरे फ्रेंड्स आ जाएंगे आपके। बहुत बड़ा रोल होता है। स्कूल में आप किसके बाजू में बैठते हैं, स्कूल में आपके आजू बाजू कौन से लोग हैं, इनसे आप बात करना पसंद करते हैं, किनसे आप बात नहीं करते। अगर अच्छे लोग आपके आजू बाजू नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझे आगे बढ़ने में किसी की मदद मिली तो वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मदद करी। अगर मैं स्कूल में एब्सेंट होता था और कोई अपॉर्चुनिटी आती थी, कोई भी कॉम्पिटिशन आ रहा है, मेरा नाम वहाँ पर अपने आप लिख जाता था, मेरे दोस्त लिख देते थे। एग्जाम आते थे तो मेरे दोस्त मुझसे कॉल पर बोलते थे तू आजकल बहुत कॉल करता है, बंद कर दे, पढ़ाई कर। ये दोस्त होते हैं। मेरे दोस्त मुझे कॉल करके बोलते थे यार मुझे तुम्हारी ये चीज़ सही नहीं लगती, इसको इम्प्रूव करो। मतलब एक दोस्त आपको इम्प्रूव करता है। आज बैठिए और सोचिए, जो भी आपके दोस्त है, जो भी आपका सर्कल है, उसमें जितने भी लोगों से आप डेली बात करते हैं, उनने आपकी लाइफ में क्या इनपुट दिया, उनने आपको क्या सिखाया। जब से वो आपकी ज़िंदगी में आए तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस पॉजिटिव थे, क्या नेगेटिव थे। नेगेटिव थे तो यार इनको बाय बाय बोलने का समय आ गया, पॉजिटिव थे तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। अच्छे लोगों को ढूंढिए, अपनों लोगों को ढूंढिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये जन मेरी लाइफ में जो है ये अच्छा नहीं है, लेकिन इसको मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये मेरा अपना है। वो अच्छा नहीं है तो वो आपका अपना कैसे हो सकता है? एक अपना वही व्यक्ति है जो आपको इम्प्रूव करना चाह रहा है। तो बिल्कुल ये चीज़ आपको अच्छे से देखना है। इसके बाद हमारे 6th नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है हेल्प करना। अब ये कि मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, हमारा आज का टॉपिक क्या है? बैकपैक ऑफ नॉलेज। आप अपने बैग में ऐसी चीज़ें भरते जा रहे हैं जो आपको मदद करेंगी, लेकिन एक समय आएगा यार जब ये बैग बहुत भर जाएगा, फिर इसको अगर आप टांगेंगे ना तो आप पीछे गिरने लगेंगे। तो इस बैग को हमें खाली करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल देता हूँ यार, अगर आपको बुक नहीं पता है कौन सी अच्छी है,
एक समय आपको पता चल गया, तो अब वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने पास तक रख के और कुछ नहीं होगा, बस आपका बैग भारी होगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगी, दूसरों की हेल्प करना पड़ेगा। क्यों हम उनका इतना टाइम वेस्ट करवाएं जब हमें वो चीज़ पहले से पता है। तो बिल्कुल करिए, बैकपैक खाली करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप पीछे गिर जाएंगे। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, अगर आप किसी और की मदद करते हैं, आपकी अपने आप किसी ना किसी सेंस में मदद हो जाती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिए। तो आपको हेल्प करना है, अपना बैग समय समय पर खाली करना है। इसके बाद आखिरी 7th और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंट्रोस्पेक्शन। मतलब कुल मिला के हम 2 मिनट बैठे कुछ दिनों बाद और सोचें, मैं जैसे काम कर रहा हूँ, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, ये रास्ता सही है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं यार आप पहली बार में सही डिसीजन ले लेंगे, ज़रूरी नहीं है पहली बार में आपको अच्छा टीचर मिल जाएगा, ज़रूरी नहीं है जिसको आपने अपना समझा वह आपका अपना ही होगा, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो सही होगा। तो समय समय पर, हर कुछ महीनों बाद, हर कुछ दिनों बाद आंख बंद करिए 5 मिनट के लिए और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। सोचिए, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ? क्या ऐसी मेरी ज़िंदगी में चीज़ें हैं जो मुझे नेगेटिव बना रही हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं? पूरा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, बिल्कुल अंदर झांक लीजिए, एकदम कोना कोना। आप अपने आप को जितना अच्छे से पहचान पाएंगे उतना आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आपको करना है। टोटली हमारे 7 पॉइंट आ जाते हैं। पहला फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा आता है भाई सबसे पहले अच्छे टीचर, उसके बाद दूसरा हमारे सामने आता है अच्छी बुक, तीसरा हमारे सामने आता है अच्छी स्ट्रेटेजी, चौथा आता है हमारी हेल्थ, फिर 5वां हमारे आते हैं वो लोग, वो पीपल जिनके आजू बाजू हम रहते हैं, फिर 6th हमारा आता है लोगों की मदद करना, और 7th हमारा आता है इंट्रोस्पेक्शन। तो इसी के साथ यार इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको बार बार देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आती, जब तक देखिए। कोई डाउट बचता है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और इसको आपको आज ही से इसी समय से फॉलो करना है। कुछ दिन आपका दिमाग घूमने वाला है इन चीज़ों में, लेकिन उसे घूमने दीजिए, आगे के लिए बहुत अच्छा है। तो वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु तहमुरिया, बाय बाय।